गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज़ क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधर आचार्य रूल, दोनों ही एक ही नाम है। उससे रिलेटेड हमने एक फार्मूला क्रिएट किया था। फार्मूला क्रिएट करने का जो प्रोसेस था वो था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगा ताकि, क्योंकि अभी क्वेश्चन की शुरुआत जो टॉपिक की हमारी जो स्टार्टिंग है वो उस फॉर्मूले से ही होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल आपने देख चुका है, नेचर ऑफ रूट। रूट ज़ीरोस या फिर एक्स की वैल्यू। हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे 2 एक्स निकलते हैं जिनका नाम है अल्फ़ा या बीटा, या फिर जिनको बोला जाता है ज़ीरोस या फिर रूट। ओके, इस टॉपिक को, इस अल्फ़ा और बीटा के नेचर के बारे में जानने के पहले मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जब से शुरुआत की है तो हर बार मैंने एक चैप्टर से उसको कंपेयर किया है। वो नाम आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में हमने जैसा जैसा प्रोसेस पढ़ा था, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो उसमें मैंने पहली ही लाइन अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि आप लीनियर इक्वेशन के किसी भी पॉइंट को ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको जस्ट एक इशारा करके आपको बता रहा हूँ। राइट साइड में आपका लीनियर इक्वेशन मान लीजिए, लेफ्ट साइड में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में हमने 3 मेथड देखे थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस। यहाँ पे हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और आपका फॉर्मूला। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन में ए बी सी को हमने कंपेयर किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई अगर ये 2 लाइन हैं तो ये ग्राफ में किस किस तरीके से प्लॉट हो सकती हैं। वो पॉइंट भी आपको याद होगा, क्योंकि उसके बेस पे ही फिर हमने के वे दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट किया था, राइट। तो यहाँ पे भी हम ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं इनके नेचर के बारे में जानेंगे कि भाई ये आखिर किस तरीके से आंसर हमको देने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो एक अलग मैटर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ईयर के बाद में, फिर उसके बाद जो भी उसके प्लॉटिंग की बात करेंगे वो जो है वो हमारे नेक्स्ट ईयर की क्लास में आ ही जाएगा। एनीवे फ़िलहाल तो इस वीडियो में और क्लास 10th में हमको नेचर के बारे में जानना है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, नॉर्मली हमारा जो 20 मिनट 25 मिनट रहता है अप्रॉक्सीमेट उतने में कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालते हैं, नेचर ऑफ ज़ीरोस या फिर रूट्स। ठीक है सर। तो बच्चों देख लीजिए भाई क्या है कैसा है, सब कुछ डिस्कशन करते हैं। फटाक से हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अब मैं यहाँ पे इसको डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कहाँ से शुरू कर रहा हूँ ज़रा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है, हमेशा बोलता हूँ, वो चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। ये जो मेन है, अगर आप इस पे ज़रा गौर करेंगे, ये जो भी वैल्यू है हमने ए बी सी उठा के यहाँ पे रखा। अब आप ये सोचिए ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। जब तक ये रूट शॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक आप अपने इस माइनस बी में प्लस माइनस नहीं कर सकते, और 2a से आपका जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या समझ में आ रहा है मेरी ये एक लाइन पे, कि जब तक ये शॉर्ट आउट नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ने वाला और आपके अल्फ़ा बीटा नहीं निकलने वाले। क्लियर। तो उस पॉइंट को, उस अंदर के सारे प्रॉब्लम्स को हम अलग से नोट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये माइनस बी हमारा 1 है, आया होगा, प्लस माइनस रूट। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको मान लीजिए शॉर्ट आउट हो चुका है, तो ये आ गया हमारा 4, नीचे कट पिट के हमारा 2। अब आप सोचिए ये कहानी यहाँ पे अटकी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास
4 है, 4 का रूट आपको पता है, तो -1 प्लस माइनस ये आ गया आपका आंसर 2 और नीचे 2। तो इस 2 को इतना तो आप जानते हैं कि आप 1 के साथ एक बार प्लस और एक बार माइनस करके आप अल्फ़ा बीटा या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये किसी रीज़न से अगर शॉर्ट आउट नहीं हुआ पहला पॉइंट, या फिर प्लस में आया तो क्या आंसर हो सकता है ये 0 आए, तो क्या आंसर माइनस आए, तो क्या आंसर, तो उस केस में हमको उनके रिजल्ट के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बुक के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी नाम के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है कि आप डिस्क्रिमिनेंट बताइए, उसका मतलब होता है नेचर ऑफ ज़ीरोज़। मैंने सामने हेडिंग डाल दी है। अब ये जो डी है, ये डी हो सकता है 0 के बराबर हो। ध्यान रखिए ये पूरी वैल्यू डी है डिस्क्रिमिनेंट। ये डी हो सकता है 0 से बड़ा हो। आपको पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसी को बोला जा रहा है। 0 से बड़ा क्या होता है प्लस, या फिर d इज इक्वल टू सिंपल सा 0 से छोटा। दैट मीन्स 0 से छोटा क्या होता है नेगेटिव। तो भाई अब इस खेल को अपन को आगे बढ़ाना है, राइट। तो ये जो साहब है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और वो देखते हैं कैसे। क्लियर। क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्योंकि मैंने फॉर्मूले को जब डिस्क्राइब किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताई थी। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ज़रा देखिए, फिर हम नहीं समझ में आएगा तो आगे अपन पॉइंट को देखेंगे। ओके, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, बड़ा छोटा सा, और समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, उस क्वेश्चन को आप देखिए और आराम से समझिए। तो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, राइट है सर। ये आपका क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 पुट करते हैं अपन अपने मेन क्वेश्चन में। ठीक, ये है, और साथ में ये भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू, चलिए भैया, a है आपका 2, b है आपका 1 और c जो है वो है -1, ध्यान रखिएगा। तो मैंने पुट किया -b, तो भैया आ गया आपका 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, ये भी हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac। चलिए 4ac की वैल्यू -1। ठीक है भाई, 2 a की वैल्यू 2 है, देख लीजिए, -b तो 1 आ गया, अंदर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर 1 है, 4ac तो 4ac, सॉरी यहाँ पे आपका आ गया 2। क्लियर है, देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और आगे बढ़ाते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है अपन को। -1 4 2 ज़ा 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 8 प्लस 1 यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 4। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो 9 है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है। ठीक बोल रहा हूँ, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 9, ये रूट निकला, तो भैया इसकी वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव में। अब इसका रूट निकल सकता है। ठीक बोल रहे हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। -1 प्लस माइनस, आपको 9 का रूट पता है तो वो होता है 3, नीचे आ गया 4। सॉल्व कर लीजिए, तो -1 प्लस 3, तो ये हुआ 2 डिवाइडेड बाय 4, तो आपकी पहली वैल्यू आई 1/2। x की वैल्यू शॉर्ट आउट किए, -1 -3 तो -4, और यहाँ पे नीचे 4, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी x की -1। तो आपका अल्फ़ा और बीटा बोलिए, x की दो वैल्यू बोलिए, जैसा आप समझते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, कहानी भी देख लिया हमने, एक एग्जाम्पल भी देख लिया, बढ़िया। अब इस +9 को
जब हमने शॉर्ट आउट किया, वो किसी में, क्योंकि भाई डेसिमल में भी आपका आंसर आ सकता है, आपको पता है। तो शॉर्ट आउट करने के बाद आपके आंसर कितने आ रहे हैं, साफ दिख रहा है। तो ये क्या है, 2 आंसर, जो कि प्रैक्टिकली हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सही है। x की 2 वैल्यू निकलना चाहिए। तो यहाँ पे इन ज़ीरोज़ को, इन रूट को बोला जाता है रियल रूट्स। क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ओके, इनको क्या बोला जाता है, रियल रूट्स, क्योंकि भाई कायदे से 2 रूट निकलना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी रीज़न से अब ये भाई साहब हो गए 0, मान के चलिए इरेज करते हैं अपन बाकी पार्ट, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। आपने देख लिया, इसको शॉर्ट आउट कर लिया, इसकी वजह से हमारे 2 0 निकल गए। अब ये मान के चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पे इसको मैंने ये +1 -1 होके वो कट के क्या हो गया 0। तो आंसर हमारा कैसे आगे बढ़ेगा ज़रा देखिएगा, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया 0 और ये नीचे चलिए 2, पुराने जो मैंने एक एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से चलने देते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 का रूट सभी जानते हैं 0, ठीक है भाई, ये प्लस माइनस और ये डिवाइडेड बाय 2। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के चल रहे हैं। अब इस -1 में 0 को आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए, कुछ होने वाला है क्या, नहीं। तो आंसर आपका क्या आया, बोल सकते हैं -1/2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ x की वैल्यू एक ही निकली, नहीं भाई, यही x की वैल्यू सेम टू सेम निकली है। जब आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, कोई एग्जांपल देखेंगे अपन बुक का क्वेश्चन, तो आपका होता है कि x की सेम वैल्यू भी निकल जाती है, x = 2, भैया x = यहाँ भी क्या निकला 2। क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ पे इस 0 का कोई भी सेंस नहीं बन रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रियल रूट नहीं है, ये भी आपका रियल रूट है। आंसर इसको आप 2 बार रिपीट करके लिखेंगे। जैसे 9 वाले के केस में हमारे यहाँ 2 डिफरेंट आंसर आए थे, आपको पता है, ठीक। एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, x = -1 + 3 तो 2, तो आंसर हमारा आया था 1/2 और दूसरा आंसर आया था -4 -1। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रही है शक्ल, एक आंसर 1/2 है, दूसरा -1 है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके दोनों x की वैल्यू जो है -1/2 ही है। एक x ये भी, तो ये अल्फ़ा, तो यही क्या है, यही आपका बीटा भी है, सेम टू सेम। क्लियर। अब इसी को थोड़ा सा अपन इधर डिस्कस कर लेते हैं। भैया प्लस वाला आंसर हो गया जब रूट की वैल्यू प्लस रहे, 0 के केस में हो गया। अब ये आंसर आ गया -1, रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू साहब, x = -1 प्लस माइनस ये b² - 4ac क्या हो गया आपका, देखिए प्लस है, 0 है और माइनस है, इन तीनों के तरीके से। अब मान लीजिए ये आ गया -9 डिवाइडेड बाय 4। अब भैया यहाँ पे तो गाड़ी अटक गई, क्योंकि इसका तो रूट निकलता ही नहीं है। फिलहाल हमारे अभी माइंड सेटअप के नॉलेज में यही रखा गया है कि भैया माइनस की वैल्यू का रूट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, अटक गया। तो यहाँ पे जो भी 0 निकलेंगे वो 0 आपके रियल नहीं होंगे। हम क्योंकि किसी वैल्यू को एक्सेप्ट करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो इस केस में आपका आंसर जो होगा वो नॉट रियल रूट्स होगा। क्लियर है बच्चों, आपने दोनों देख लिया। d की वैल्यू अगर प्लस है, d = प्लस है, मीन्स क्या बोल सकते हैं कि d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, जैसा आपको समझ में आए। तो यहाँ पे रियल रूट्स, क्लियर, d = 0 ही है, d = 0 है, तब भी आपका रियल रूट। लेकिन d की वैल्यू अगर माइनस है, फिर या ये बोल दीजिए कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा क्या होता है, माइनस, तो नॉट रियल रूट्स। तो प्यारे बच्चों,
आप ध्यान से देखिए, कोई भी बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे रियल रूट्स नॉट रियल रूट आपको सारी कंडीशन वो बुक में एग्ज़ाम में बोल के बताएगा, और बोलेगा कि भैया ये के की वैल्यू फाइंड करो, बीच में के ठूस देगा, फिर से फ्लैशबैक में जाइए, लीनियर इक्वेशन सोचिए। तो इसी से कंपेयर करके हम क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। तो क्वेश्चन जो आपका बनेगा एक्चुअल में बनेगा इस पॉइंट से, क्योंकि इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन जब तक इक्वल टू नहीं होगी तो आपको कैसे सारी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करके उसके बीच में कोई नया वेरिएबल आता है तो वो शॉर्ट आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि नेचर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कोई अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़, मैं तो हर बार बोलता हूँ, कमेंट करके बताइए सर ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं है या ठीक से समझ में नहीं आया, तो उस केस में मैं फिर से एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए तो सही कि कौन सा पॉइंट सर मुझे ये समझ में नहीं आया। एनीवे, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल। तो इसका हमने देख लिया था नेचर बताने वाला। अब हम देख लेते हैं कि इसके बीच में ये 2 1 -1 की जगह अगर कोई वेरिएबल फंस जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट का पहले नेचर जान लेते हैं, फिर उसी में अपन एक वेरिएबल मिसिंग करके उस वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड नेचर ऑफ ज़ीरोस या नेचर ऑफ रूट। तो आपको पूरे मेन फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही उसने ये वर्ड डाला तो आपको समझ जाना है कि मुझे क्या यूज़ करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट्स इट। तो उससे आपका डी फाइंड आउट हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट को आपको कंपेयर कर लेंगे, भैया नेचर बता दीजिएगा। कंपेयर कर लेते हैं अपन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको a मिल गया 4, b मिल गया -4 एंड c मिल गया 1। तो फटाफट अपन इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या आता है। इधर d, तो बी स्क्वायर विच इज़ -4 का होल स्क्वायर, ये -4, a आ गया 4 और c हो गया आपका 1। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, वाह भाई बढ़िया है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो d किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो आपको पता है ये रूट के अंदर आता है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख ही देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने क्या बताया था फिर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया आपका, 0। 0 का रूट निकालिए, तो उस 0 को आप इसमें प्लस करिए माइनस करिए, आंसर क्या आएगा वही रिपीट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ये रियल रूट कहलाएगा। 2 आंसर तो आपके आ ही गए। जैसे कि मैं ट्राई मारता हूँ, ये हुआ 4 1 ज़ा 4। आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देखिए 4 1 ज़ा 4, बीच वाले को तोड़ना है। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हुआ 2x माइनस 2x प्लस 1। इतना तो आप जानते ही हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई हो गया। तो 2 2 ज़ा 4, दोनों माइनस है तो +4 आ गया, और ये -2 -2 -4। क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन करे, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। कॉमन निकालते हैं 2x, चलिए भैया सॉरी, यहाँ पे 2x माइनस 1 कॉमन निकल गया। इस ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट करना है, आप जानते हैं। 2x माइनस 1 बैलेंस कर दीजिए, तो ये हो गया सिंपली 1। ब्रैकेट अगेन कॉमन, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू किससे कंपेयर हो रहा है, आप जानते हैं 0 से। और ये एक ब्रैकेट में पहले ही एक लाइन स्किप कर दिया हूँ, ये ब्रैकेट आ गया। अब ये 2x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1। अब आपको यहाँ पे पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या है, 1/2।
यहाँ भी x की वैल्यू क्या आई एज इट इज़, +1/2 बोलिए 1/2 बोलिए। देखिए तो वहाँ पे ये 0 आप इसके साथ क्या करेंगे, तो जो आंसर आया वही आंसर आपको 2 बार शो कर देना है। तो ये भी क्या है, आपके सेम वैल्यू है, रियल रूट्स कहलाएंगे। चलिए मेरे ख्याल से अब एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, और वो एग्जाम्पल किस तरीके से फिट हो रहा है। तो आप क्वेश्चन की सिर्फ इतनी सी कंडीशन देख के बता सकते हैं कि आंसर कैसे आने वाला है। फिर से जाइए, बार बार मैं आपको ये टच करना चाहूँगा लीनियर इक्वेशन में, कि भाई वो दो इक्वेशन जो है वो एक दूसरे को काटती है कि पैरेलल है कि कहीं अलग अलग ही भाग रही है। आप क्वेश्चन के कुछ पॉइंट को पकड़ के बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर कैसे आने वाला है वो आप डिस्क्रिमिनेट से बता सकते हैं। चलिए एक के वाला अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में लगभग 1 आध मार्क्स का आता है। और ये नेचर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, चलो क्वेश्चन देखते हैं। आपके आर डी शर्मा का ही है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आर डी शर्मा का ही था। तो क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ जीरोज आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल भी बोलते हैं, बुक में लिखा हुआ है। जीरोज आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं तो ज़ीरो और इक्वल के केस में क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर। इस केस में ही चीज़ें आगे बनेगी। कंपेयर कर लीजिए, ए बी सी आपके सामने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू k। ओके, पुट करते हैं भाई। तो b², b क्या है -10 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है k इक्वल टू 0। यही कंडीशन से ही आपके क्वेश्चन पूरे बनेंगे। तो ये हो गया माइनस कैंसिल, ये आ गया 100, 4 2 8, k इज इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र कर दीजिए और k की वैल्यू बता दीजिए। तो 8k इज इक्वल टू 100, तो k इज इक्वल टू 100/8। जो भी आपको काटापीटी करनी है कर दीजिए। तो ये 4 2 और ये 4 25। तो k की वैल्यू क्या आ गई, दैट मीन्स यहाँ पे आप k की जगह पुट कर दीजिए, और कंडीशन तो पहले ही बता दिया कि इसके 0 किस टाइप के आने वाले हैं, ये है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी हो गया, एक वेरिएबल बेस्ड भी क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि नेचर बताइए, वैल्यू वाइज ये आपका वेरिएबल वाले बेस वाले क्वेश्चन पे आपसे बोले नेचर पहले ही बता देगा और बोलेगा के फाइंड करो। सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छे से देखिए, छोटा सा वीडियो है, कोई बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि एकदम 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में क्या समझाया जाए और क्या मैं जल्दी जल्दी बोल कर आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। तो एनीवे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कुल मिला के कि आपके लिए जो मैं छोटी छोटी वीडियो जो ला रहा हूँ, एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट बोल सकते हैं, 25 मिनट या आधा घंटा, राइट, 30 मिनट की इतनी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट आपको मिलना ही चाहिए कि क्या क्यों कैसे वाला खेल हो रहा है। कहीं भी हमने उठा कर रख दिया, फॉर्मूला बता दिया, मैंने वैल्यू पुट कर दिया और आंसर ला के दे दिया और वीडियो ख़त्म हो गई 2 मिनट में 5 मिनट में, क्या समझ में आया, कुछ नहीं। तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। इतना ब्रीफ में बताने का कारण भी यही है। तो चलते चलते मैं आप लोग से प्लीज़ ये कहना चाहता हूँ, कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या कम या क्या ज़्यादा है। कम से कम मुझे उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो यही सोच के बना रहा हूँ कि बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन जब तक ये आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ रियल में अच्छी बन रही है। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिनकी रिक्वायरमेंट है उन बच्चों को शेयर कीजिए, और जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।